मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं आपके द्वारा दी हुई प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जब आप टर्न आएगा मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। दर्शकों, आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है और उस जातक की आयु भी कोई खास नहीं हुई है। 91 का है, 91 9 और 33 वर्ष की आयु का एक जातक है, पुरुष जातक। उसने प्रश्न किया है, गुरुजी मैं पैसा बहुत कमाता हूं लेकिन पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलता और घर में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, ना परिवार का सुख है, ना माता पिता का सुख है, इवन दो जीवन साथी का भी सुख नहीं है, हमेशा झगड़ा ही होता रहता है। मेरा मार्गदर्शन करे क्या है। दर्शकों, विचार करते हैं एक एक स्टेप पर क्या है। पहले बात हम धन की लेते हैं। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में धन कई प्रकार से आता है। धन भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, लग्नेश की स्थिति या कारक ग्रह गुरु की स्थिति या शुक्र की स्थिति या चंद्रमा की स्थिति या त्रिकोण केंद्र का संबंध या पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में, क्यों पंचम भाव जीवन जनता के कोष का है। मतलब कहने का मतलब है कि कुंडली में जो धन का आगमन है कई प्रकार से आता है। एकादश भाव संबंध लग्नेश का हो या एकादश भाव का स्वामी, दुनिया भर के योग होते हैं, उनसे धन आता है। धन तो आ जाता है, लेकिन क्या वह धन आपका संतुलित रह सकता है? आपका वो धन किस प्रकार से खर्च होता है? क्या वह हो सकता है? क्या रह सकता है? उसमें भी कई योग होते हैं। धन भाव से संबंधित होते हैं, द्वादश भाव से संबंधित होते हैं, नाना प्रकार के योग अलग अलग कुंडलियों में मिलते हैं और पाए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। यह एक ही बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है कि धन का सही ढंग से उपयोग नहीं होना, कारण चाहे कुछ भी होने दो। स्थिति इस प्रकार की ग्रहों की होती है जो कि 9 ग्रहों में सभी ग्रहों द्वारा बनती है, धन आगमन की भी और धन की स्थिति भी, खर्च होने की भी स्थिति भी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है शनिदेव की स्थिति, क्योंकि शनिदेव ये कालपुरुष की कुंडली है जो मैं हमेशा आपको बताता हूं। ये लगन का, द्वितीय भाव का, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, अष्टम, नवम, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये सभी ग्रहों का है। और इसमें शनि दसम भाव और एकादश भाव का स्वामी है कालपुरुष की कुंडली में। तो शनि हम हमेशा बताते हैं कि न्याय का देवता है, तृष्णा का कारक है और वैराग्य का कारक है। शनि गंभीर भी है, न्याय देवता के साथ शनि गंभीर भी है। बाकी ग्रहों की स्थिति आपको धन के लायक होगी, धन आमदनी भी होगा और अच्छे प्रकार से धन भी खर्च होगा, मान लिया जाए। लेकिन शनि की जो शुभ स्थिति अगर नहीं होगी तो वो भी कोई काम का नहीं, शनि का प्रभाव गहरा होता है। तो इसलिए शनि का भी अध्ययन बहुत जरूरी है करना। दर्शकों, उसके बाद बात करेंगे, अगर लगन का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी परस्पर दूसरे बार में हो, परस्पर छठे आठवें हो, तो दाम्पत्य कलह बनती है। लगन का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी परस्पर दूसरे बार में हो और परस्पर छठे आठवें हो तो दाम्पत्य कलह बनती है। और शनि का मैंने पहले भी कई बताया था, अब शनि जो संबंधित कुंडली में छठे भाव में अपनी राशि में वक्री है, द्वादश भाव में गुरु और बुध और शनि का प्रभाव आ गया तो पूरा पैसा खर्चे में यूटिलाइज हो गया, पास कुछ नहीं बचा। इन्हीं से लेकर के हम विचार करेंगे
कुंडली में कितने ही धन योग हो सकते हैं, धन नहीं रुकता। ग्रहों की स्थिति कैसी है? ग्रहों की स्थिति संतुलन स्थिति होनी चाहिए, तभी तो घर रुकेगा, तभी तो धन रुकेगा। जातक का जन्म 9 जुलाई 1971 कृष्ण पक्ष द्वादशी रोहिणी चरण 2 मंगलवार का हुआ। रोहिणी नक्षत्र अपने आप में सर्प योनि है, काल सर्प योग माना जाता है, और योग गंड में हुआ। गंड के स्वामी अग्नि है, यह भी अशुभ है, योनि सर्प है। वैनाशिक नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जिसके स्वामी गुरु है, और गुरु द्वादश भाव में उच्च राशि में बैठा है, विनाशकारी है, गुरु भी अशुभ बन गया है। बादकेश मंगल, बादकेश कुंडली में सिंह लगन की कुंडली में बादकेश 9 भाव का स्वामी बनता है। अगर इसकी स्थिति अष्टमेश के साथ हो, अष्टमेश में नक्षत्र हो, वह भी परेशानी डालता है। तो मंगल गुरु के साथ है, गुरु अष्टमेश है, गुरु से सिर्फ 10 डिग्री दूरी पर है। ये लाइनें हमारी इमेजरी हैं, ब्रह्मांड में लाइनें नहीं है। गुरु से सिर्फ 10 डिग्री दूरी है, यानी अष्टमेश के साथ है, तो मंगल भी बादकेश बन रहा है। पंचम भाव में धनु राशि में राहु है, संतान के लिए समस्या आ रही है। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर धनु राशि पंचम भाव में और गुरु की दृष्टि नहीं हो, संतान नहीं होगी, वो भी उसको परेशानी आ रही है। छठे भाव में शनि, सप्तमें शनि मकर राशि में है। दसम भाव में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी उच्च राशि में है, और एकादश भाव में लग्नेश सूर्य है, केतु के साथ पीड़ित है, शापित कुंडली बन गई। द्वादश भाव में उच्च राशि में गुरु और बुध है। दर्शकों, अभी आप देखिए, लग्नेश एकादश भाव में है। जब कोई भी कुंडली का लग्नेश एकादश भाव में होता है तो धन की अच्छी आमदनी होती है, और मित्र राशि में है, वो बात ठीक है, केतु से है तो थोड़ा सा कम प्रभाव देगा, लेकिन धन की आमदनी करेगी, प्रयत्न उसको अधिक करना पड़ेगा। तो लग्नेश जब एकादश भाव में हो तो उसमें सम्मान कारक मिलता है, धन की कोई कमी नहीं रहती, सभी प्रकार का ऐश भोगता है। ये एक ज्योतिष का सिद्धांत है, वैदिक ज्योतिष का। लेकिन यहां पर लग्नेश धन तो कमा रहा है, परिश्रम दे रहा है, परेशानी होते हुए केतु परेशानी भी दे रहा है, तब भी धन तो कमा रहा है। लेकिन धन भाव का स्वामी जहां धन को जुड़ना चाहिए था, द्वादश भाव में बुध चला गया। जब द्वादश भाव का स्वामी बुध, जब द्वितीय भाव का स्वामी बुध धन में हो गया, जब कोष का अध्यक्ष धन में बैठ गया, तो धन कहां रुकेगा। और एकादश भाव का स्वामी बुध जितना कमाया उतना ही खर्च हो गया, उसके बाद भी काम नहीं चला, तो गुरुदेव उच्च राशि लेकर के पहुंच गए और खर्च को अधिक करने के लिए। और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। यहां पर शनि पंचम भाव, गुरु पंचम भाव का स्वामी है, धनुराशि है, धनुराशि में राहु है, यहां पर अशुभ दायक बन गया। और वैसे ही वैनाशिक नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु है, वैनाशिक नक्षत्र में आ गया, तो गुरु भी अशुभ बन गया द्वादश भाव में, बुध भी अशुभ बन गया, और ये दंड का योग भी बन गया। तो द्वादश भाव और छठा भाव की आपस में दृष्टि है, ये दंड का योग, कोर्ट कचहरी का योग माना जाता है, वो भी बन गया। शनि सप्तम भाव का स्वामी है, वक्री होकर के छठे भाव में चलेगा। बाकी बचा शनि ने यहां पर रेल पर पेड़ दिया, शनि ने 11 डिग्री लेकर के राजमान उदय 14 अंश है, तो शनि ने यहां कर दिया। अगर हम विचार करें कालपुरुष कुंडली के कुंडली में, तो शनि दसम और एकादश भाव का है, वो भी देखना आवश्यक है। और शनि न्याय का देवता है, शनि गंभीर है, हम सिर्फ वहीं तक रह जाते हैं, अब शनि दंडकारी है, न्याय का देवता, तृष्णा और वैराग का नहीं, शनि गंभीर चिंतन करने वाला भी है। तो यहां पर वक्री स्थिति में हो गया शनि, और सप्तम दृष्टि यहां पर हो गई। यहां पर गुरु और बुध कितने भी खराब करते, अगर मान लिया शनि अष्टम भाव में भी होता, यहां पर भी होता, तो एटलीस्ट शनि की दृष्टि धन भाव पर होती, मित्र राशि में होती, तो धन को कुछ ना कुछ बैलेंस करता। लेकिन छठा भाव तो कर्ज का भी भाव है, रोग शत्रु का भी भाव है, उसका खर्चा रोग शत्रु पर अधिक होता है। गुरु की नीच दृष्टि और बुध की भी दृष्टि है, तो यह खर्चा रोग और शत्रुओं पर होता है, जिसकी कोई सारांश, जिसकी कोई गिनती में नहीं आता। अब पैसा ऐसे चला जाता है, अब कुछ पता ही नहीं चलता। अब बात करें चंद्रमा की, दसम भाव में उच्च राशि का चंद्रमा है, द्वादश भाव का स्वामी है। घरेलू सुख साधनों की कमी होगी, क्योंकि नीच दृष्टि से देख रहा है। माता पिता पत्नी बच्चे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा। इसके बावजूद
माता पिता को सहयोग नहीं मिलेगा और हीन भावना का शिकार हो जाएगा। ये उच्च के चंद्रमा का हम बताते हैं अम्ला कीर्ति योग होता है। मान लिया उसको अम्ला कीर्ति योग मिल गया, लेकिन यहां यह भी तो होगा निज दृष्टि से, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और कृष्ण पक्ष द्वादशी का है, अशुभ आ गया। रोहिणी नक्षत्र ऐसा है कि स्थिति कैसे भी हो थोड़ा सा बैलेंस में कर लेता है, वो रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव है। दर्शकों, ये मैंने आज आपको सूक्ष्म बताया। गुरु की महादशा इतनी तक चल रही है, अश्लेषा नक्षत्र में गुरु भी अशुभ बन गया। माता पिता का सुख नहीं, घरेलू कोई सुख नहीं, और शनि सप्तमेश है और लग्नेश एकादश भाव में 1 2 3 4 5 6, यानी शनि से छठे भाव में सूर्य है और सूर्य से अष्टम भाव में शनि है। इसको कहते हैं लग्नेश और सप्तमेश का छठे आठवें भाव में, परस्पर छठे आठवें भाव में दाम्पत्य कलह होगी। बेचारे के साथ जीवन साथी का भी सुख नहीं और अभी तक संतान भी नहीं हुई। आगे देखो होता क्या है, क्योंकि ये स्थिति खराब है। दंड का योग भी बन रहा है, कोर्ट कचहरी का भी योग बन रहा है, तो कहां से धन होगा। मैंने आपको आज इस छोटे से योग में बताया कि धन आना एक अलग बात है और उसका ठीक जगह यूटिलाइज होना वो एक अलग बात है। कुंडली में अलग अलग प्रकार से धन के आगमन के स्रोत होते हैं, लेकिन उनको बैलेंस में करना, उनको संतुलित में करना उन ग्रहों का काम है। जो गुरु भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, 9 ग्रह बैलेंस में हो। इसमें तो कोई ग्रह बैलेंस ही नहीं है और शनि का वास्तव में अंतिम है। अगर शनि बाकी बैलेंस भी हो, अगर शनि अनबैलेंस हो तो भी नुकसान होगा। तो ऐसे जातक में, ऐसे विषय में जातक को काल सर्प दोष निवारण करना चाहिए, पितृ दोष निवारण करना चाहिए और इनके भरसक उपाय करने चाहिए। और शनि क्या है? शनि कारक किसका है? हमारे जो निम्न लोग आते हैं, आपके घर में काम वाली आती है, काम वाला आता है, उनका कारक है। ऐसे लोगों को सहानुभूति से साथ, सम्मान के साथ काम करना एक अलग चीज है, लेकिन जो पर्सनल जो अटैचमेंट है उनकी एक चीज है। ऐसे कामों में उनका ध्यान रखना चाहिए और शनि देवता हमेशा फल देंगे। पितृदोष निवारण करें, पितृदोष निवारण करें। सूर्य पीड़ित है, सूर्य का लगन धारण करें, क्यों सूर्य के साथ केतु शापित है कुंडली। लग्नेश का रत्न धारण करें और शनि के उपाय करें, गुरु के उपाय करें, दोष निवारण करें, अवश्य फल मिलेगा। पुत्र संतान चाहिए तो नारायण बलि के साथ नाग बलि अवश्य करें, क्योंकि धनु राशि है, गुरु नहीं देख रहा है। लग्नेश संतान नहीं दे सकता, यहां पर राहु है। मैंने आज बहुत छोटे समय में बहुत आपको एक कारगर बात बताई कि धन आना एक अलग बात है और उसका खर्च होना वो संतुलित बैलेंस ग्रहों के ऊपर है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बाकियों का भी मार्गदर्शन हो। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्प पितृदोष की पूजा की जाती है। जरूरत है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जरूरत है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपका आसान करता है। ऋषि ज्योतिष आपकी परेशानियों का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष पर चैनल बने रहने की। धन्यवाद।